हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेश के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वक प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर में मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरी प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम भार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दी। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भोजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चूड़ा, यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चूड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए प्राप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चूड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्रणय हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वास मन बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चुराई बहुत है, क्योंकि अपने के लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो बैकुंठ में ही पहुँच गया हो। परीक्षित श्री कृष्ण के ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरा अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहा तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र हूँ, कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण
परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा कहकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पाँव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा सुश की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और असातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पंछी कलवर कर रहे हैं। सरोवर में कामुदनी तथा श्वेत नील और सुगंधी भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बनठन इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पति देव का शुभ गमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार धन हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उकट्ठा के आवेग से आंसू छलाकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के समान अत्यंत सौभाग्यमान एवं दिव्यान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे, हाथी के दांत से बने हुए और सोने के पात्र में से मरे हुए पलंगों पर दूध की फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछौना बिछ रहे थे। बहुत से चौर वहाँ रखे हुए थे जिसमें सोने की डंडियाँ लगी हुई थी। सोने के सिंहासन सौभाग्यमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियाँ लगाई गई थी। ऐसे चंदों भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थी। सफ्टविन मणि के स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पिचकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परमेश्वर सली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त है। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहने नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उससे भी बढ़कर उदार है।
जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरस कर उसके जोश जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखे तो मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चूड़ा भेंट किया था, पर उदास शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार कर दिया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हुआ। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अंधदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह के संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त बिहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु इष्ट देव मानते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत है, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, उसे प्राप्त किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चले। इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप भर रखा था। वह अपने टप से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांगतान के पास आ गया। उसके हीसन के शब्द से अर्थात हिनहिनाना के शब्द से मस्त गोप और गोपगणे भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गए। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने रोज पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा कर भी क्या सकता है? यह तो जोर जोर से हीन करल केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। गवालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूस के दांत तोड़ दिए थे,
उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसे दिए। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की तरह छिन्न भिन्न हो गए और धरती पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अन्नपूर्वक अपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, गंभीर बीमारी बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट ही नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा भारी क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाता तब उस समय देवराजेंद्र असंपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केसी नामक दुष्टा, अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होगा। हे धरणीधर उग्रसेन, कुमार कंस जब अपने अनुचरण सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपकी अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सोमाव भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले गए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल के समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मुरुतगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे, जो सर्वव्यापी सर्वस्वरूप अव्यभूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे, जिन्होंने अपनी योग्य शक्ति से मस्त कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार धारण किए थे। वही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे।
स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवंश ब्रिज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए, जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सुहित, भ्राता माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनके हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को उतर जाते हैं। उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, जिनके सत्य और असत्य दोनों प्रतिष्ठित है। वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है। उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे मन में कुछ इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए नंदगांव में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहाँ गाय दूही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आवाज़ से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीताम्बर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथों में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थे। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। यदुनंदन भद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कंध ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे लग रहे थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बना देंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, अतः वह भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वर के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशु अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा, व्रज और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने पर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन कर दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने भी उनसे वार्तालाप किया और उन्हें साथ लेकर
अपने भवन में चले गए। एक दूसरों को प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग उनसे सब बातें सुना दी। दुरात्मा दानव कंस ने वासुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चाताप वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट ना की और ही किसी को भेद की बताया। तब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से कान्हा था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए।
और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ये सब विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चाताप उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ आने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की साथी बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। सूर्य की किरणें संसार में तो प्रकाश फैला सकती है लेकिन मन में नहीं।
मन में तो केवल भगवान का नाम ही प्रकाश फैला सकता है। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चले। इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप भर रखा था। वह अपने टप से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांगतान के पास आ गया। उसके हीसन के शब्द से अर्थात हिनहिनाना के शब्द से मस्त गोप और गोपगणे भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गए। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने रोज पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा कर भी क्या सकता है? यह तो जोर जोर से हीन करल केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। गवालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूस के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसे दिए। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की तरह छिन्न भिन्न हो गए और धरती पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अन्नपूर्वक अपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, गंभीर बीमारी बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट ही नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा भारी क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाता, तब उस समय देवराजेंद्र असंपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केसी नामक दुष्टा, अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होगा। हे धरणीधर उग्रसेन, कुमार कंस जब अपने अनुचरण सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे।
उसके बाद भी राजाओं के साथ आपकी अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सोमाव भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले गए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल के समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुतगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे, जो सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, अव्यभूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे, जिन्होंने अपनी योग्य शक्ति से मस्त, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार धारण किए थे। वही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवंश ब्रिज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए, जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सुहित, भ्राता माता और बंधु बांधव रूपिणी, जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनके हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को उतर जाते हैं। उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, जिनके सत्य और असत्य दोनों प्रतिष्ठित है। वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है। उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे मन में कुछ इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए नंदगांव में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहाँ गाय दूही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आवाज़ से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीताम्बर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथों में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। यदुनंदन भद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कंध ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे लग रहे थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं।
यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बना देंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, अतः वह भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वर के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशु अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा व्रज और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने पर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन कर दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने भी उनसे वार्तालाप किया और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। एक दूसरों को प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग उनसे सब बातें सुना दी। दुरात्मा दानव कंस ने वासुदेव और देवकों को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्यान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, तभी मार्ग में उन्हें बहुत सारी गाय दिखाई पड़ी और गायों के साथ वहां उन्होंने देखा कि शेर भी घूम रहे हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य भी वहां दिखाई पड़ा जो गौ के साथ खड़ा था और उन्हें भोजन करा रहा था। देवर्षि नारद उत्सुकतावश उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे विप्र, यह कौन सा प्रदेश है? यह स्थान तो बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का कोई भय नहीं। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता है। शिव जी की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन मिलता है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके आस्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? तब देवर्षि कहने लगे, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शनों की इच्छा हुई तो मैं चला आया। आपके दर्शन करने मात्र से तो भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई न कोई संकट तो अवश्य होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि ने कहा, भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे तो पूछने का प्रयास करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य भी जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म को सुनने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज़ कौन सी है और उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं? देवर्षि के पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के से पहले मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ।
इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से आपके मन में जो शंकाएं उठ रही है उन सब का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। प्रिय श्रोताओं, जो भी इस कथा को ध्यान से और सच्चे मन से सुनता है, भगवान उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं, उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपा इस कथा को अवश्य ही कहिए। मैं भी इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवर्ष, पूर्व समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत दुर्गम मुरु स्थल है। उस मुरु स्थल में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत दुर्गम, अत्यंत दुष्कर है। वहाँ पर कोई भी मनुष्य, कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। उस स्थान पर तो केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहाँ की भूमि तापसी है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर है। उस मरुथल में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष उगते हैं। समी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष उस स्थान पर पाए जाते हैं। कांटों से भरे हुए यह वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कभी कोई फल नहीं उगते हैं। इसी कारण से कोई प्राणी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। उस जगह पर तो केवल पाप करने वाले भूत, प्रेत और पिशाची निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। आसमान में बादल भी कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं। पीने का पानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वर्षा होने पर भूमि पर जो जल गिरता है वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। इस बार एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जल स्थान की ओर चलने लगा। अस दुर्भाग्यवश वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जल स्थान में पहुंच गया। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगा और अपने साथियों को खोजने लगा। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसके मन में भ्रम होने लगा। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस दुर्गम स्थान पर कहीं जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर वह एक स्थान पर खड़ा होकर चारों दिशाओं की ओर देखकर सोचने लगा कि ये किस दिशा में गाँव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊँ। लगता है अब तो इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। फिर उसी समय उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़े जो उसी की तरफ आ रहे थे। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो गई। वे सारे प्रेत भयंकर आवाज़ें करते हुए उसकी तरफ ही आने लगे। उस स्थान पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब बनिए के शरीर में बल नहीं था, थका हारा था, भूख प्यास से व्याकुल था। इस कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसलिए चुपचाप उसी जगह पर खड़ा होकर आंखें बंद करके वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के पास आ गए और उसे दुर्बल जानकर उसे इस प्रकार कहने लगे, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल में किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस वन में भटक रहे हो। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम तो भूख और प्यास से भी पीड़ित हो। उन प्रेतों को ऐसे वचन सुनकर बनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है। यह भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। तब वह बनिया उस प्रेतों से कहने लगा, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया। कृपया तुम मुझे मत खाओ
मैं भगवान विष्णु भक्त हूँ। इस समय में भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मुरु स्थल में भी उत्तम भोजन मिलता है। इस प्रकार से कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक कोटरी प्रकट की, जिसमें तरह तरह के व्यंजन और जल से भरा एक कलश भी रखा हुआ था। वह प्रेत उस बनिया से कहने लगा, हे मनुष्य, लो ये टोकरी तुम्हारे लिए है, इसमें से तुम जितना मर्जी चाहे खा सकते हो और पानी भी पी सकते हो। उस टोकरी में रखे हुए व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही सबसे पहले उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी जल्दी खा लिया। उस अन्न को खाने के बाद उसने भर पेट पानी पिया। इस प्रकार उसकी भूख और प्यास शांत हो, इस प्रकार उसका दुख दूर हो गया। तब उस बनिए ने प्रेत को प्रणाम करते कहा, हे प्रेतो, तुम्हारा धन्यवाद है, आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन खा लिया। फिर वह टोकरी कहीं अचानक से अदृश्य भी हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर बनियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब उस बनिए ने उस प्रेत राज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। इस वन में न फल के पेड़ है, न नदी है और न सरोवर है, फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन और जल कहाँ से मिला? तुम कौन हो और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपा मुझे विस्तार से सारा वृत्तांत बताओ। तब वह प्रेत बताने लगा, हे मनुष्य, तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं मध्य देश में रहता। मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन उस नगर में मेरे जितना दुरात्मा भी कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूटकर सूद लेकर धन अर्जित किया था और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ छल भी किया था। मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उसी समय मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदा मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत बार महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन में उनके साथ तापी नदी के तट पर चला। उस जगह पर जाकर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया और वहाँ पर एक प्राचीन आश्रम भी था। उस आश्रम में बहुत सारी गाय हुई थी। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भरकर केले के फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला गया। उस समय के बाद देव योग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यम के 2 दूत लेने के लिए आए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, यह दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, इसने कभी दान धर्म नहीं किया, किंतु इसने अपने जीवन में केवल एक ही पुण्य का काम किया है, और वह यह कि इसने गायों को केले के फल खिलाए। बस इतना ही इसने पुण्य किया। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल देने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, लेकिन मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था। मैंने गाय को टोकरी भरकर केले के फल खिलाए थे। इसी कारण मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में भी अपने पुण्य के कारण ही एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गंध भरा होता है, किंतु मेरे द्वारा अर्जित पुण्य के कारण यहाँ पर रहने वाले प्रेतों को भी स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी कारण से इन सब ने मुझे अपना प्रधान बना दिया। यहाँ पर निवास करने वाले
सभी प्रेत दुर्वात्मा हैं। इन्होंने बहुत सारा पाप किए। किसी ने देवालय से धन की चोरी की, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, कुछ ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया। इसी कारण यह सब अपने अपने पापों का भोग करते हुए प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा है और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति भी प्राप्त होगी। परंतु मेरे बिना ये सभी प्रेत इस मरु स्थल में कष्ट भोग, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छुपाया। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य करो। ऐसा कहकर वह प्रेत अदृश्य हो गया और उसे मुक्ति मिल गई। फिर वह बनिया हिमालय पर गया और उसने वहाँ पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना भी प्राप्त कर लिया। और फिर वह गया तीर्थ में अन्य प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध करता है, वह प्रेत रात को उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन देकर कहता है, हे महाभागी, किया तुम्हारा धन्यवाद है। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहाँ पर सब प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति मिली। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। इसके बहुत समय के बाद उस बनिए की मृत्यु हुई और वह भी परम दुर्लभ धाम यानी बैकुंठ लोक को चला गया। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्ष, इस प्रकार से मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है और केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति मिलती है। गायों के 5 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से ही बील वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गोमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई जो देखने में बहुत ही प्रेम और सुगंध भरे, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दूध से उत्पन्न, सभी मंगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न, घी से अमृत उत्पन्न होता है तो देवों के तृप्ति का साधन। गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। अर्थात वेद में गौ माता को संसार का पालन पोषण करने वाले कामधेनु माता कहा गया। गौ माता के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूले से भी कभी निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गौ